हेलो गाइस, हाउ आर यू। जी के 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको मिलता है रोजाना करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी एमसीक्यू के ऑप्शन में। तो दोस्तों, जी के 2020 में यदि आप नए हैं और हमारी यूट्यूब चैनल जी के 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक रख देते हैं और वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ मैं वीडियो पर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार देने की सिफारिश की है। तो जी हां दोस्तों, ये है अभिनंदन वर्धमान, और उसी को हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वीर चक्र प्रदान करने की सिफारिश की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और आपको मैं बताता हूं, यह बहादुरी के क्षेत्र में तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है वीर चक्र। पहला कौन सा है? परमवीर चक्र, दूसरे स्थान पर आता है महावीर चक्र, और तीसरे स्थान पर आता है वीर चक्र। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस राजनेता ने भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले बैच के जो स्टूडेंट थे उसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया है। जी हां दोस्तों, हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। यानी कि हर साल 21 अप्रैल को भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन पहले जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पहली बेंच के स्टूडेंट थे उसी को एक राजनेता ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहकर संबोधित किया, और उस राजनेता का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसलिए हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय लोक सेवा दिवस। और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 15B के तीसरे पौध गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय इंफाल का जलावरण किया गया। यह मझगांव कहां पर स्थित है? तो दोस्तों, हाल ही में यह मझगांव डॉक जो शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसी ने यह जो हमारा तीसरा पौध है उसे हाल ही में निर्मित किया है और लॉन्च किया है। आप यहां पढ़ सकते हैं इंफाल। तो दोस्तों, यह हमारा तीसरा ऐसा पौध है जो हमें दरियाई सुरक्षा में प्रदान में काफी महत्वपूर्ण है। तो यह कहां निर्मित किया गया है? मझगांव कहां पर स्थित है? बंबई में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने एक संयुक्त पनडुब्बी भेदी अभ्यास किया? तो दोस्तों, जो सबमरीन होती है उसे भेदने के लिए हाल ही में दो देशों के बीच अभ्यास किया गया। एक था भारत और दूसरा था अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑलिव रिडले निम्न में से किस प्राणी की प्रजाति है? जी हां दोस्तों, हाल ही में करंट अफेयर में रहा है ऑलिव रिडले, और वह दरिया के जो बीच होता है वहां पर अंडे रखकर वहां पे अपनी प्रजाति बच्चों को जन्म देता है। तो ऑलिव रिडले किस प्राणी की प्रजाति है? और इसका सही आंसर है कछुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ऑलिव रिडले प्रजाति की आप यहां इमेज भी देख सकते हैं। जो ऑलिव रिडले कछुए हैं वो इस ऋतु में वह बच्चे पैदा करने के लिए समुद्र के तट पर आते हैं। तो ये आपको बड़ा मजा आया होगा देखकर। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन। हाल ही में भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।
दोस्तों हाल ही में चर्चा में है, इसीलिए यह दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया यह क्वेश्चन है कि भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा गैस का, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और यह यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो विश्व की बहुत बड़ी औद्योगिक दुर्घटना है और उसी में इस दुर्घटना को हाल ही में शामिल किया गया है, इसलिए करंट अफेयर में थी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था, मिथाइल आइसोसाइनेट। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हर साल ईस्टर संडे कब मनाया जाता है? हाल ही के दिवसों में ईस्टर संडे मनाया गया और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह ने दूसरा जन्म लिया और इस जन्म के दिन था संडे और इसीलिए इसे ईस्टर संडे के नाम पर जाना जाता है। तो हर साल कब मनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। ईस्टर हर साल गुड फ्राइडे के बाद आने वाले रविवार को ईस्टर संडे मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा की दुकानों पर लिखे दिखाई देने वाले शब्द जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट के बदले कौन सा शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया है? तो दोस्तों हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो मेडिकल स्टोर होते हैं उस पर केमिस्ट या तो ड्रगिस्ट लिखा हुआ होता है और उसी का नाम बदलकर हाल ही में एक फैसला लिया गया है और यह सारे शब्द निकालकर अब शब्द आएगा फार्मेसी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। याद रखिएगा फार्मेसी हर मेडिकल स्टोर पर अब लिखा जाएगा और केमिस्ट और ड्रगिस्ट हटाया जाएगा। याद रखिएगा। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस चंद्रमा पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी झीलों का पता लगाया है? तो दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक चंद्रमा है और उसी पर मीथेन की 100 मीटर से ज्यादा गहरी और छोटी झीलों का पता लगाया है। आपको शायद दिमाग में आ रहा होगा कि मीथेन तो एक गैस है और गैस की झीलें कैसे हो सकती है? तो दोस्तों याद रखिएगा हमारी पृथ्वी पर यह मीथेन है वो गैस स्वरूप में होती है और उसे यदि उसका जो टेम्परेचर हो वो लो हो जाता है तो उसका जो वायु स्वरूप है वो बन जाता है लिक्विड स्वरूप। तो जी हाँ दोस्तों, यह टाइटन नामक जो चंद्रमा है उस पर काफी कम टेम्परेचर है और इसीलिए वहां मीथेन गैस के स्वरूप में नहीं लेकिन तरल पदार्थ के स्वरूप में होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं लेकिन आंसर दे ही देता हूं। ये टाइटन चंद्रमा किस ग्रह का चंद्रमा है? तो याद रखिएगा गुरु। जी हां दोस्तों, गुरु ग्रह का चंद्रमा का नाम है टाइटन, जो सबसे बड़ा है और उसी पर हाल ही में मीथेन की झीलें है उसी का पता लगाया गया है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, आप यहां इमेज में दिखाने का मैंने प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस ने निम्न में से किसको आधुनिक रूप देने में मदद की है? तो यहां हमारी भारतीय 4 सुविधाएं आपके ऑप्शन में है और हाल ही में ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने भारत सरकार के साथ समझौता किया था और यह समझौता 1100 करोड़ रुपए का था और 1100 करोड़ रुपए में भारतीय डाक सेवाओं की जो सुविधा है उसे बदलने का ठेका लिया था ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने, यानी कि भारतीय डाकघरों की जो सुविधा है उसमें इंप्रूवमेंट करने वाली कंपनी कौन सी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद का
चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये पर्सन जो दिख रहा है और उसी का नाम है रविंदर कुमार पस्सी। जी हाँ दोस्तों, रविंदर कुमार पस्सी को हाल ही में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस व्यक्ति को फिर से नाम में दोहरा देता हूं, रविंदर कुमार पस्सी ये व्यक्ति, और उसी को बनाया गया है हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन। आगे बढ़ते हैं 12वां और लास्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन में। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार जीता है? आप इमेज में देख सकते हैं, 6th बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हाल ही में आयोजित किया गया, उसी में भारत की एक मलयालम फिल्म को यह बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला है। बड़ी ही अचंभे वाली बात है। तो दोस्तों इस फिल्म का नाम है भयानकम, जो मलयालम फिल्म है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भयानकम फिल्म को हाल ही में बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार मिला है। कहां पर? बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 का, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और ये देखिए मलयालम फिल्म की जो पोस्टर है भयानकम, तो इस फिल्म की पोस्टर है। मुझे मलयालम तो नहीं आती है, लेकिन पोस्टर मैंने देखकर ये पता लगाया है कि शायद ये भयानकम की पोस्टर है और सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया कि किस व्यक्ति की जयंती को ज्ञान दिवस या सामाजिक समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो जन्म जयंती है, और उसी दिन को ज्ञान दिवस या सामाजिक समानता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। कोई दोस्त सिर्फ ऑप्शन बी लिखते हैं तो कोई पूरा आंसर लिखते हैं, लेकिन जितना भी लिखिएगा ज्यादा लिखिएगा, क्योंकि जो बात आप लिख देते हो वो आपको लंबे अरसे तक याद रहती है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन फॉर यू। और आज के का क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों मलयालम फिल्म का भयानकम फिल्म की बात आई, और मलयालम फिल्म हमारी एक संवैधानिक भाषा है, इसलिए यहां मैंने एक क्वेश्चन निकाला है जो मैंने अगले एक वीडियो में पूछा नहीं था, फिर भी मैंने यहां लिख दिया है। संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत संविधान मान्य भाषाएं कितनी है? और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और उसी में से एक सही आंसर चुनकर आपको मुझे यहां कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों आंसर लिखना मत भूलिएगा, और आपसे विनती कि संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, और 8वीं अनुसूची के बारे में आप जितना भी डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि कई सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो संविधान के बारे में अभी या तो पढ़ना स्टार्ट किया है या तो याद नहीं रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।